अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक एंड कोड। क्या आप बी एस सी एस, बी एस आई टी, ए डी पी सी एस या ए डी पी आई टी के स्टूडेंट्स हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है जिसमें कि आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स पढ़ रहे हैं? अगर तो ऐसा है तो ये जो लेक्चर सीरीज हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बिल्कुल आपके लिए है। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी लैंग्वेज के अंदर कोड किस तरह से लिखा जाता है, सी लैंग्वेज के थ्रू हम किस तरह से पीएफ जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का आपका कोर्स है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में हम अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ना सिर्फ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बल्कि अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरह से बेहतर और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हमारी इस लेक्चर सीरीज के अंदर जो कि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम डिटेल में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग है क्या और हम प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं। हमें ऐसी क्या जरूरत पेश आन पड़ी कि हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और उसके लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है और कब बनी। बेसिकली सी लैंग्वेज जो है ये एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि अर्ली 1970s के अंदर डेनिस रिची ने बेल लैब्स में बनाई थी। बेसिक जो एम था इस लैंग्वेज के बनाने का या जो बेसिक पर्पस था इस लैंग्वेज के बनाने का वो ये था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले कोई जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद नहीं थी एज सच। तो कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना बेसिक एम था कि जिसकी मदद से जनरल पर्पस प्रोग्राम्स जो हैं, जो जनरल प्रोग्राम्स हैं जो सभी कंप्यूटर्स के ऊपर रन हो सकते हों, उनको बनाया जाए। तो जो बेसिक एम था सी प्रोग्रामिंग का या सी लैंग्वेज बनाने का वो जस्ट ये था कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को या अप्रोच को फॉलो करते हुए हमारी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत रखती हो, कैपेबिलिटीज रखती हो। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कंप्यूटर को प्रोग्राम करने की जरूरत क्यों है। ऐसी क्या रीजन है कि हमें कंप्यूटर को प्रोग्राम करना पड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि कंप्यूटर होता क्या है, हम कंप्यूटर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो क्या करती होती है, यूजर से इनपुट लेती होती है और वो जो इनपुट लेती है वो इन दी फॉर्म ऑफ डेटा लेती होती है। क्या हम कंप्यूटर को कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करके या माइक से बोलकर या जो हमारा माउस है उससे कोई क्लिक कर कर कोई ना कोई इनपुट दे रहे होते हैं। वो जो इनपुट होती है वो बेसिकली इन दी फॉर्म ऑफ डेटा होती है। कंप्यूटर उस पर क्या करता है, कोई ना कोई ऑपरेशन कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म करता है और प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद हमें उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, प्रोसेस परफॉर्म कर लेने के बाद जो कंप्यूटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है वो रिजल्ट्स आउटपुट की फॉर्म में हमारी आउटपुट स्क्रीन पर या अगर हमने प्रिंट की कमांड दी हुई है तो प्रिंट कर कर हमें क्या करता है वो शो करवा देता है, जो कि हमारे लिए क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम फर्दर कंप्यूटर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं ताकि बाद में हम उसको यूज कर सकें। तो कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन जैसा कि आपके सामने लिखी हुई है कि कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन होती है दैट टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डेटा और उसके बाद उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करता है और हमें कोई ना कोई आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको हम फर्दर अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में भी यूज कर सकें। तो ये बेसिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन है। अब आपको यहां से एक बात समझ आ रही होगी कि कंप्यूटर क्या है, बेसिकली एक डम मशीन है जिसको आप जो डेटा देंगे और जो प्रोसेस करने को बोलेंगे वो सिर्फ वही प्रोसेस करेगा। वो खुद से एज सच कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं करता, खुद से कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि यूजर उसको कंट्रोल नहीं करेगा। तो कंप्यूटर क्या है, बेसिकली एक डम मशीन है। दैट्स वाई हमें कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम करना पड़ता है। प्रोग्राम करना कंप्यूटर को जरूरी हो जाता है। इसकी सादा सी एग्जांपल है कि जिस तरह से जब हम लोग छोटे होते थे, चाइल्ड होते थे, तो जो छोटा न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे माशरे के बारे में कुछ पता नहीं होता। हम उससे जो भी बात कर रहे होते हैं उसको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि क्या बात की जा रही है। बट वो क्या करता है, जो हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रेनिंग करते हैं
कि बेटा ये बात जो बोली जा रही है इसका मतलब ये है, आपने ये करना है, ये नहीं करना। हम उसको चीजें आहिस्ता आहिस्ता सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, उससे कम्युनिकेशन करते हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारी कम्युनिकेशन के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखता जाता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है वैसे वैसे वो रिस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाता है, और वैसे वैसे वो चीजों को परफॉर्म करना, टास्क को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिक जो पर्पस था वो प्रोग्राम करना था, जैसे कि ह्यूमंस को प्रोग्राम किया जाता है, इसी तरह जब आपने मशीन से कोई काम लेना होता है तो पहले उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो अब जब प्रोग्राम करने की बात आती है तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि भी प्रोग्राम करना है तो कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिस तरह ह्यूमन के केस में होता है कि हम जो चाइल्ड होता है उसके साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उससे बातचीत कर रहे होते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर से भी तो बातचीत करने की जरूरत पड़ती होगी। तो वो जो कंप्यूटर से बातचीत करने की जरूरत पड़ती है वो उसके लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की या किसी न किसी जुबान की जरूरत पड़ती है। जैसा कि अभी मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात कर सकता हूँ, उर्दू में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं जो मोड यूज कर रहा हूँ वो उर्दू लैंग्वेज का मोड यूज कर रहा हूँ कि मैं उर्दू लैंग्वेज में आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो पाकिस्तान के लोग हैं या इंडियन लोग हैं या एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं जहाँ पे उर्दू समझी जाती है वो लोग इस लेक्चर को समझ सकें। तो बेसिक पर्पस जो है वो यही है उर्दू में बात करने का कि भी कम्युनिकेशन जो है वो यूजफुल प्रोडक्टिव हो सके। इसी तरह कंप्यूटर से अगर आपने बात करनी है तो उससे उसकी जुबान में बात करनी जरूरी होती है। अब कंप्यूटर जो है वो बेसिकली क्योंकि एक मशीन है, और मशीन सिर्फ और सिर्फ 0110 की फॉर्म में जो बात उससे की जाती है उसको समझ सकती है, इट मींस बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। अब इंसान के लिए बाइनरी लैंग्वेज को समझना ऐसा सच इतना आसान नहीं है, जबकि कंप्यूटर क्या है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, सिग्नल्स की जुबान समझता है, वोल्टेज की जुबान समझता है, 01 की फॉर्म में जो उससे कम्युनिकेशन की जाती है उसको वही समझ आती है। तो अगर 01 की हम बात करें तो अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं अगर काउंटिंग का जो 2 है वो लिखता हूं तो कंप्यूटर को वो पता है कि वो 2 नहीं है, कंप्यूटर की नजर में वो 1 और 0 है। 10 का मतलब 2 होता है, कि भी कंप्यूटर ये जान रहा होता है कि 10 मीन्स 2 है, जबकि हमारी नजर में 10 का मतलब 10 होता है। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन गैप, एक कम्युनिकेशन ब्रिज है, जिसको ओवरकम करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि या तो कंप्यूटर को हम इस कदर इंटेलिजेंट कर लें कि वो हमारी जुबान समझ सके, अदरवाइज हम क्या करते होते हैं कि हम कंप्यूटर के को अपनी जुबान समझाने के लिए या अपनी जुबान बताने के लिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर या कोई ना कोई इंटरमीडिएटर जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, जो क्या करता है हमारी जुबान को कंप्यूटर की जुबान में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताता है, और कंप्यूटर जब उस पर प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है तो उस आउटपुट को वो कंप्यूटर की जुबान से हमारी जुबान में कन्वर्ट करके हमें बताता है। तो इस काम के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम क्या बोलते होते हैं, कंपाइलर्स बोल रहे होते हैं, जिनकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो जो मशीन लैंग्वेज है क्योंकि मशीन के बहुत ज्यादा क्लोज है, मशीन इसको अंडरस्टैंड कर सकती है, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो जुबानें आती हैं, एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है ये तो 1001 के फॉर्म में बाइनरी लैंग्वेज होती है। जो असेंबली लैंग्वेज है ये थोड़ी सी एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज बेहतर होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है इंग्लिश लाइक कमांड्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं, जिनकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, कोड परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाती हैं हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की एक बड़ी वसी लिस्ट है, जिसमें कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान, गो, वीबी, सी शार्प, आपके पास सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी क्या है, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कि ये सारी क्या है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में जब हम बात करते हैं तो जो एक प्रॉपर कमर्शियल लैंग्वेज आप कह लें या मल्टीपर्पज लैंग्वेज कह लें जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो सी लैंग्वेज थी। इससे पहले जितनी लैंग्वेजेस लाइक कोबोल थी, फोर्ट्रान थी, तो ये क्या थी, एक सिंगल पर्पस थी। लाइक कोबोल जो थी वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी कि जो सिर्फ बिजनेस एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस तरह फोर्ट्रान थी वो फार्मूला ट्रांसलेशन, स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन,
तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते थे उस टाइम पे, तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती थी फोर्ट्रान की जाती थी। तो मल्टीपर्पज लैंग्वेज एज सच उस वक्त मौजूद नहीं थी। तो साइंटिस्ट को एक नीड पेश आई कि भाई कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो मल्टीपल पर्पजेस परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बी और बीसीपीएल लैंग्वेज को कंबाइन करके एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था सी लैंग्वेज, जो कि डेनिस रिची ने 1970s के अंदर बेल लैब में जो है इस लैंग्वेज पर काम किया और ये लैंग्वेज जो है डेवलप की थी। तो बेसिक जो सी लैंग्वेज का पर्पस था वो जस्ट यही था कि मल्टीपल पर्पसेस परफॉर्म किए जा सकें, मल्टीपल फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जा सके, मल्टीपल प्रोग्राम एक ही लैंग्वेज की मदद से बनाए जा सकें। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि अगर हमने कंप्यूटर से कोई काम लेना है तो हमें उसके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई कोड लिखना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि हम उससे कोई टास्क जो है वो परफॉर्म करवा सकें। तो डेफिनेशन की बात करें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन से आपको समझ आ गई होगी कि हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस, मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त बात कर रहा हूं तो कंप्यूटर के अंदर मेरी वॉइस एज अ इनपुट जा रही है, तो मैं कंप्यूटर को कह रहा हूं कि मेरी वॉइस को क्या करे, इनपुट ले और इसको स्टोर करे। तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो बातें मतलब माइक्स के थ्रू मेरे कंप्यूटर तक पहुंच रही हैं, ये बातें क्या हो रही हैं, ये रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये टास्क परफॉर्म कर रहा है। जिसके लिए क्या किया गया, पहले कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया जिसके अंदर ये कोड मौजूद है कि जब भी कोई बात बोली जा रही होगी तो इसने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग बेसिकली उस प्रोसेस का नाम है जिसकी मदद से हम कोई कोड को लिखते होते हैं ताकि कंप्यूटर उस कोड को अंडरस्टैंड करे और कोई खास टास्क या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं। हर लैंग्वेज डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करती है, डिफरेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। लेकिन जो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 1970s के अंदर बनाई गई वो सी लैंग्वेज थी, कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल सिस्टम्स के लिए बना सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन की अगर बात करें तो बेसिकली प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म सम specific task. It involves using a programming language to communicate with the computer and provide a sequence of instructions that can computer understand and execute. तो कंपाइलर मैंने आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि किस तरह से आप कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं। तो आज हम डेव सी प्लस प्लस के ऊपर सी लैंग्वेज का कोड लिखकर रन करके देखते हैं कि वहाँ पे हमें ये कोड क्या आउटपुट देता है। तो उसके लिए हम डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर दिखाया था। तो ये जी हमने प्रिंट एफ की कमांड लिख ली और उसके बाद रिटर्न 0 लिख देते हैं और इसको लिखने के बाद हम कंट्रोल एस का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल एस का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो आप कोई भी पाथ अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई नया फोल्डर, लाइक मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सी प्रोग्रामिंग और इसके अंदर जाके यहाँ पे मैंने इसको सेव करना है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट सी कोड। और उसके बाद आप सेव एज टाइप में अगर देखें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस चूज हुआ हुआ होता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा सी सोर्स फाइल का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली इसको डॉट सी की एक्सटेंशन में क्या कर देगा, सेव कर देगा। अब हम सेव पे क्लिक करते हैं तो ये सेव हो गया और यहाँ पे ये देखें फर्स्ट सी कोड डॉट सी आपके पास इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। अब हमारे पास ये बटन मौजूद है, या तो आप इस पर क्लिक कर दें या F11 कीबोर्ड से प्रेस कर दें, तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं
तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आउटपुट मौजूद है, हेलो वर्ल्ड। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। तो बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।